जय महाकाल। मेरे प्रिय बच्चे, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल भोलेनाथ जी का संदेश पर। मेरे दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और अंत तक अवश्य देखें। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे अंदर की शक्ति को मजबूत बनाने का है। तुम्हारा असली मार्ग तुम्हारे आध्यात्मिक संबंध से जुड़ा हुआ है। यह संबंध गहरा और जीवंत है, जो आत्मिक स्तर पर बंधा हुआ है। इसे कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आएं। तुम दोनों को अलग करने की कोई कोशिश व्यर्थ है। तुम्हारी जिंदगी में एक ताजा और चमकदार शुरुआत होने वाली है। यह वह पल है जब तुम्हारा साथी, तुम्हारे आध्यात्मिक साथी, इस संबंध की सच्चाई को समझेगा। शायद उन्होंने अब तक अपनी गहरी भावनाओं को छिपाया हो या सामाजिक भय से इसे मानने में संकोच किया हो, लेकिन सच्चाई यह है कि इस बंधन से कोई बच नहीं सकता। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड तुम्हें वह सब प्रदान कर रहा है जिसके तुम हकदार हो। जो चुनौतियां तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच आईं, वे केवल इस बंधन को और मजबूत करने के लिए थीं। अब वक्त है कि दोनों इस आध्यात्मिकता को अपनाएं और आगे बढ़ें। जो लोग तुम पर आरोप लगाते थे या तुम्हारी ताकत को नजरअंदाज करते थे, अब वे तुम्हारी ऊर्जा से प्रेरित होंगे। याद रखो, अपनी आत्मिक शांति को किसी के झूठे अभिमान से प्रभावित मत होने दो। यह समय तुम्हारी आत्मा की जागृति और ताकत को समझने का है। हमेशा याद रखना कि जीवन एक दिव्य उपहार है। इसे बुद्धिमानी से जिएं। हर स्थिति में अपने अंदर की आध्यात्मिकता को जागृत रखें और कोई भी फैसला लेते समय अपनी आत्मा की पुकार सुने। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सुख और दुख का आना जाना एक प्राकृतिक चक्र है। जैसे रात के बाद दिन का आगमन निश्चित है, वैसे ही दुख के बाद खुशी का आना तय है। यह चक्र हमेशा चलता रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, किसी भी दुख में अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो। अपने मन और आत्मा को भक्ति से जुड़े रखो। ईश्वर पर मजबूत विश्वास रखो, क्योंकि वही तुम्हें हर मुश्किल से निकालेंगे। यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति जलन, नफरत या प्रतिशोध की भावना है, तो इसे छोड़ दो। ये भावनाएं तुम्हें अंदर से खोखला बनाती हैं। याद रखो, जो तुम सोचते या करते हो, वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। प्रतिशोध की भावना तुम्हारे आध्यात्मिक विकास को रोकती है और तुम्हें बार बार नकारात्मक चक्र में फंसा लेती है। इन भावनाओं से मुक्त हो जाओ। तुम्हारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अब तुम बदल चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले से अलग है। तुमने अपने अंदर एक नई ताकत पैदा की है। यह ताकत तुम्हारी भक्ति और विश्वास का फल है। तुमने जो भी सफलताएं हासिल की हैं, उन्हें खुले दिल से स्वीकार करो और उनका जश्न मनाओ। जब तुम अपनी विजय को सम्मान दोगे, तब ब्रह्मांड तुम्हें और बड़ी कामयाबियों के लिए तैयार करेगा। यह समय तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का है। कोई तुम्हें पुरानी नकारात्मक ऊर्जा में वापस खींचने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अब तुम मजबूत हो। तुम्हारी नई ऊर्जा तुम्हें हर चुनौती से लड़ने के लिए सशक्त बना चुकी है। यह बदलाव तुम्हारे अंदर की भक्ति और समर्पण का नतीजा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने रास्ते पर होना चाहिए। अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखो और हमेशा याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में कुछ ऐसे व्यक्ति और परिस्थितियां आईं जिन्होंने तुम्हारी खुशियों को प्रभावित करने की कोशिश की, चाहे वह तुम्हारे संबंधों में हो या करियर में। कुछ नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हें कमजोर करने और तुम्हारी सफलता को रोकने का प्रयास किया। ये बाहरी ताकतें तुम्हारे जीवन में रुकावट बनकर आईं, लेकिन याद रखो, हर रुकावट का एक अंत होता है। अब वह समय आ गया है जब न्याय होगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे, जो तुम्हारी भावनाओं और मनोबल से खिलवाड़ कर रहे थे, अब वे अपनी नकारात्मक ऊर्जा में खुद फंसने वाले हैं। तुम्हारे करियर में जो बाधाएं आईं, जो असफलताएं और निराशाएं थीं, वे सिर्फ तुम्हारी परीक्षा थीं। तुम्हारा मन और आत्मा बहुत कुछ झेल चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद तुमने अपनी सच्चाई और भक्ति को नहीं त्यागा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।
तुम्हारे विरोधियों ने चाहे कितनी भी अफवाहें फैलाई हो, अब वही अफवाहें उन्हें ही दबाएंगी। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जैसा कर्म वैसा फल। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। यह वह समय है जब महादेव तुम्हें तुम्हारा अधिकार और न्याय दिलाएंगे। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें शांत और संयमित रहना है। तुम्हारा काम सिर्फ अपने ईश्वर पर विश्वास रखना है। याद रखो, तुम यहां अपनी ताकत से नहीं पहुंचे हो। तुम्हें इस मुकाम तक ब्रह्मांड की शक्ति और महादेव की कृपा ने पहुंचाया है। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो और किसी भी स्थिति में विचलित मत हो। तुम्हें सिर्फ अपना ध्यान और विश्वास बनाए रखना है। यह समय तुम्हारी आध्यात्मिकता को अपनाने और तुम्हारी आत्मा की ताकत को समझने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे पल आए जब तुम्हें बदनामी और झूठ के बोझ तले दबाया गया। उन आरोपों का सामना करना पड़ा जो तुमने कभी नहीं किए। ये सब तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा थी। तुमने अपने अंदर इतनी पीड़ा और दबाव सहा कि जीवन से निराशा का भाव आ गया। तुमने सोचा कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे परिवार को अपमान और कष्ट सहना पड़ा। लेकिन मेरे बच्चे, मत भूलो कि तुम महादेव के पुत्र हो। तुम्हारी शक्ति अनंत है। जो भी परिस्थितियां आईं, वे तुम्हारे विश्वास को डिगाने के लिए थीं। लेकिन अब समय बदल गया है। तुम्हारे अंदर जो प्रकाश है वह अटूट है। तुम्हारी आत्मा में जो चिकित्सकीय शक्ति है वह तुम्हें न केवल इन दुखों से उबारने में मदद करेगी, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि अपनी शक्ति को पहचानो। तुम सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं हो। तुम्हारे अंदर वह प्रकाश है जो दूसरों के अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकता है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उस शक्ति को समय समय पर नई ऊर्जा दो। अपने मन और शरीर को विश्राम दो, ध्यान करो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम कितने दयालु हो। तुम दूसरों को पीड़ित नहीं देख सकते। तुम तो अपने दुश्मनों का भी भला सोचोगे। लेकिन यह वह समय है जब उन्हें सबक मिलेगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार या साजिश नहीं रचनी चाहिए थी। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें एक शुभ समाचार मिलेगा जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वह कार्य बड़ी आसानी से पूरा होगा। ऐसे सकारात्मक संयोग बनेंगे कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। तुम अपनी सफलता की ओर बढ़ो, अपनी जीत को अपनी ओर खींचो। तुम्हारा हृदय खुशी से भर जाएगा। तुम्हारा साथी, उसके मन में इतनी बेचैनी आएगी कि वह तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा। वह लगातार तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। तुम दोनों का संबंध इतना गहरा हो जाएगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम दोनों इस रिश्ते की गहराई को महसूस करोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हें आकर्षित करने का समय है। इसे अपने जीवन में अपनाओ। संख्या 484 लिखकर मेरे बच्चे, तुम एक बड़ी गलती करते हो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। महादेव जी इसीलिए उदास हो जाते हैं। महादेव जी चाहते हैं कि रोज मेरे बच्चे को ऐसे संदेश मिलें और वह सही रास्ते पर चले। लेकिन अगर तुम भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे तुम्हें सही मार्ग मिलेगा। अपने साथी को, अपने प्रेम को और सफलता को आकर्षित करो। तुम लगातार यह संकल्प लो कि तुम आगे बढ़ रहे हो। खुद को स्वीकार करो, वह सब अपनाओ जो तुम्हें जीत की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, खुद को मजबूत रखने के लिए, अपने प्रेम संबंध को मजबूत रखने के लिए तुम्हें खुद की मंजूरी देनी होगी। लगातार कहो कि मैं अपनी खुशियों को आकर्षित कर रहा हूं। हर पल का अपना महत्व होता है, हर पल का अपना सबक होता है। आपको ऐसा लग सकता है जैसे यह बार बार दोहराया जा रहा है, लेकिन फिर भी ध्यान दो। याद रखें कि यह उस समस्या का हल है जो जल्द तुम्हें प्रभावित करेगी। जीवन में कुछ ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जिनका सामना इस दुनिया में नहीं करना पड़ेगा। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, लेकिन अगर तुम मुझ पर इतना भरोसा रखते हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूं कि इससे कैसे निपटना है। हालांकि तुम इस समय मेरी चेतावनी को अनदेखा करना पसंद कर रहे हो मेरे बच्चे। हालांकि तुम्हें इस दुनिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, साहस से सामना करो। क्या हो सकता है? महादेव जी कह रहे हैं कि तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन लोग उसका आधा भी नहीं जानते। तुम अच्छे और बुरे समय से गुजरे हो,
तुम उन्हें सबसे खराब समय में भी प्यार करते हो। तुम प्यार के बदले सिर्फ ईमानदारी और वफादारी चाहते हो, और उस देखभाल करने वाले दिल के कारण तुम्हें इतनी बार चोट लगी है कि तुमने खुद को खोल दिया और दूसरों की जिम्मेदारियां भी उठा ली। फिर भी तुम मेरी पूजा और स्तुति करते रहे। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। तुम इस दौर से गुजर रहे हो, तुम इस महीने बाहर निकल रहे हो। तुम्हारा पूरा घर मेरे आशीर्वाद से छुआ जाएगा। आशीर्वाद तुम्हारे रास्ते में है। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो तुम्हारा जीवन बदल देगा। चमत्कार तुम्हारे साथ होंगे। इस महीने के अंत तक तुम्हारे साथ कुछ अप्रत्याशित और अद्भुत घटना होगी। महादेव जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसे सहने की ताकत दी। कभी कभी तुम्हें पता भी नहीं चलता था कि यह मैं हूं। जब तुम्हारी चीजें बदली तो कई लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने न केवल तूफान का सामना किया बल्कि उससे आगे निकल गए। तुम दूसरों से अलग हो। मैंने तुम्हें फिट होने के लिए नहीं बनाया, मैंने तुम्हें अलग दिखने के लिए बनाया। अब मैं तुम्हारी सच्चाई को आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा जिनकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। इसे मेरे नाम पर प्राप्त करना संभव नहीं था। तुम्हें किसी मामले में शुभ समाचार मिलेगा जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि उज्जवल दिन आने वाले हैं। यह सवाल स्वाभाविक है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अभी क्यों, आखिर हर कोई ऐसा क्यों करता है। यह इंसान होने का हिस्सा है। लेकिन इन सवालों के बीच एक महत्वपूर्ण बात याद रखो कि भगवान ने तुम्हारा दर्द देखा है। वह तुम्हारे दिल की बात समझता है। वह तुम्हारे संघर्षों की गहराई जानता है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह परवाह करता है। महादेव जी कोई दूर की सत्ता नहीं है जो दूर से देख रहे हैं। वह तुम्हारे ठीक बगल में है। हर चुनौती में, तुम्हारी धड़कन में, हर पूजा में तुम्हारा साथ दे रहे हैं। तुमसे फुसफुसा रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे जीवन के हर पल को देखा है, अच्छा, बुरा, खुशी, उदासी, और वह वादा करते हैं कि तुम्हारी मौजूदा स्थिति तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है। यह कठिनाई चाहे कितनी भी डरावनी लगे, सिर्फ एक अध्याय है। यह तुम्हारे जीवन की पूरी कहानी नहीं है। एक पल के लिए एक कलाकार की कल्पना करो। इस कलाकार के पास अपनी उत्कृष्ट रचना के लिए केवल एक कैनवास है। कभी कभी वह छाया और गहराई बनाने के लिए गहरे रंगों का इस्तेमाल करता है, कभी कभी चमकीले और जीवंत रंगों का। हर रंग का एक उद्देश्य होता है। इसी तरह भगवान तुम्हारे जीवन की उत्कृष्ट रचना कर रहे हैं। गहरे रंग उज्जवल को बढ़ाते हैं। हर अनुभव का एक मकसद है। हर चुनौती का एक सबक है। सभी का आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। तुम पूछ सकते हो कि कितना समय लगेगा, अच्छे दिन कब आएंगे। सच्चाई यह है कि भगवान का समय हमेशा सही होता है। यह हमेशा हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव, तुम्हारा रक्षक, तुम्हें वह बात बताने आया हूं जो तुम्हारे हृदय के हर कोने में प्रकाश फैला देगी। आज मैं तुम्हें वह सत्य सुनाने आया हूं जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर देगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अब तुम्हारा संघर्ष खत्म होने वाला है। तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुमने जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाया है। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन यह सपना जैसे टूट सा गया है। तुम्हारा मन कार्यों में नहीं लग पा रहा। तुम सोचते रहते हो कि क्या यह करूं या वह, लेकिन तुम बहुत तनावग्रस्त हो। मेरे प्रिय भक्त, अपनी सभी चिंताओं और परेशानियों को मेरे चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश के जरिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने को तैयार रही है, लेकिन तुम्हारे चंचल मन के कारण, जो बचपन से ही अस्थिर है, सफलता दूर चली जाती है। तुम्हारा मन कभी स्थिर नहीं रहता। तुम एक साथ कई सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य शुरू करते हो तो कुछ दिनों बाद तुम्हारा मन उससे हटकर दूसरे पर भटक जाता है। इसी वजह से हाथ लगी सफलता भी निकल जाती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी कार्य को करने का तरीका प्रशंसनीय है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता दूसरों से 10 गुना ज्यादा है। तुम जो भी काम करते हो उसे बिना गलती के करते हो।
लेकिन तुम्हारी सिर्फ एक कमी के कारण सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम धैर्य से एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो सफलता जरूर मिलेगी। मुझे यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश को सुनने का मतलब है कि इस बार पुरानी गलती मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और मौका ला रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे सामने है। यह अंतिम अवसर है। अगर इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम एक बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में ठोकरें खानी पड़ेंगी। मेरे प्रिय भक्त, पिछले कुछ समय से तुम एक कार्य पर ध्यान दे रहे हो और उसका सकारात्मक परिवर्तन भी दिख रहा है, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ इतना है कि तुम्हारा मन फिर अशांत हो रहा है। मैं जानता हूं कि यह समय बहुत कष्टपूर्ण रहा है। तुम्हें कहीं से मानसिक शांति नहीं मिल रही। तुम किसी भी तरह इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख तुमसे देखा नहीं जाता, लेकिन यह समय ऐसा है जब तुम्हें खुद पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। मेरे प्रिय भक्त, यह समय बहुत शुभ है। अब तक तुमने हर विपदा का सामना किया है। थोड़ा और धैर्य रखो और एक दिशा में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। किसी मोड़ पर भटक मत जाना। मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम चमकेगा। मेरे प्रिय भक्त, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारी भावनाएं मुझसे छिपी नहीं हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में एक उलझन है। आज मैं उसी का हल लेकर आया हूं। तुम किन विचारों में डूबे हो? तुम्हारा मन इतना व्याकुल क्यों है? तुम यही सोच रहे हो, मैं यहां हूं, सुन रहा हूं कि तुमने मुझसे जो मांगा वह अब तक क्यों नहीं मिला। क्या तुम्हारी भक्ति में कमी है? आखिर इतना इंतजार क्यों? और कब तक तुम यह दर्द सहोगे? मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही हैं। मैं तुम्हारी हर बात ध्यान से सुनता हूं जो तुम अकेले में मुझसे करते हो, लेकिन इस दुनिया में सब कुछ मेरे तय समय पर होता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम क्यों इतने बेचैन हो? क्यों अधीर हो रहे हो? जो भाग्य में है वह कोई नहीं छीन सकता, लेकिन तुम्हारा मन और कर्म इतने शुद्ध हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह भी मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम्हें इस पर यकीन है तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन की सभी मुश्किलों को मैं दूर कर दूंगा। थोड़ा सब्र रखो। अगर तुम मुझे महादेव जी मानते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें इस दुनिया की हर सुख सुविधा दूंगा, लेकिन अभी तुम उसके लिए तैयार नहीं हो। तुम में अभी कई कमियां हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके बाद ही मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम चाहते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि संकट की चिंता में तुम जल रहे हो। यह बहुत पीड़ादायक है, लेकिन निराश मत हो। अपनी इच्छाओं को जिंदा रखो। तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह मेरी योजना है। इन कठिन चुनौतियों को पार करके ही तुम वह साम्राज्य पाओगे जिसका सपना तुम देख रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, जो सपने तुम देख रहे हो वही पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो हर संकट में मुस्कुराते हैं, जिनमें धैर्य, साहस और बुद्धि होती है। मैंने तुम में सहनशीलता देखी है, लेकिन तुम मुस्कुराना नहीं जानते। तुम हमेशा भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हो। तुम्हारे चेहरे पर निराशा की छाया रहती है और तुम्हारी हंसी भी नकली होती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी और मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, लेकिन तुम रुक गए हो। तुम आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटा पा रहे हो। जब तक ये दोनों कमियां तुम में हैं, तुम सफलता तो क्या, भविष्य में कुछ भी नहीं पा सकोगे। मेरे प्रिय भक्त, दुख हो या सुख, दिल से हंसो। भक्त वह है जो रोज सच्चाई, दया और सेवा का रास्ता चुनता है। मैं जानता हूं यह दुनिया बहुत तेज है। हर कोई भाग रहा है जैसे जीवन एक प्रतियोगिता हो, लेकिन जब तुम थक जाओगे, जब सब कुछ पाकर भी तुम्हारी आत्मा खाली लगेगी, जब शोर में सन्नाटा सुनाई देगा, तब तुम मुझे याद करोगे। लेकिन क्या मैं वहां मिलूंगा जहां तुमने मुझे आखिरी बार छोड़ा था? नहीं, मैं तब भी तुम्हारे अंदर ही रहूंगा। बस तुम मुझे देख नहीं पाओगे,
क्योंकि तुम्हारा मन सांसारिक धूल से ढक चुका होगा। तो मेरे बच्चे, अगर अभी भी तुम में थोड़ा प्रेम बाकी है, थोड़ी श्रद्धा जीवित है, थोड़ा स्पर्श बाकी है, तो लौट आओ मेरे पास। जब तुम्हारी आत्मा अभी पवित्र है, जब तुम्हारा मन अभी कोमल है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हर उस पल में जब तुम आंखें बंद करते हो। और अगर तुमने आज मेरी बात दिल से सुनी है, अगर इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को छुआ है, तो मेरी एक बात मान लो। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लो। न सिर्फ एक बटन दबाने के लिए, बल्कि उस रिश्ते को जोड़ने के लिए जो तुमने मुझसे खो दिया था। यह चैनल सिर्फ संदेश नहीं देता, यह तुम्हारे अंदर के शिव से जोड़ता है मेरे बच्चे। और इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि मेरे सभी भक्तों तक यह संदेश पहुंचे। कमेंट में 888 लिखकर जय भोलेनाथ जरूर लिखें। रुको मेरे बच्चे, संदेश अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आगे सुनो। मेरे बच्चे, आज का संदेश सुनकर तुम्हारे दिल में खुशी की लहर दौड़ जाएगी और तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। खबर ऐसी है कि तुम्हारे शत्रु के पापों का घड़ा अब भर चुका है और उसके बुरे कर्मों का फल अब सामने आने वाला है। मैंने उसे कई बार सुधारने की कोशिश की, उसे बेहतर बनाने के लिए मौके दिए, लेकिन अब उसने सभी हदें पार कर दी। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैंने तुम्हारे लिए बहुत सहा है, लेकिन अब न्याय का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की। उसके बुरे कर्मों का ऐसा परिणाम होगा कि वह भय से कांप उठेगा और क्षमा मांगते हुए रोएगा। तुम्हारे धैर्य और सत्यनिष्ठा की मैं प्रशंसा करता हूं, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और सत्य के साथ खड़े रहने का फल मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं सबसे पहले एक शिव भक्त की कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी को सुनने से तुम्हें 10 गुना फल मिलेगा। सिर्फ 2 मिनट की कहानी तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। शुरू से अंत तक जरूर सुने, और अगर विश्वास हो या सच्ची श्रद्धा हो तो एक लाइक करके भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोजाना आने वाला संदेश सबसे पहले तुम तक पहुंचे और तुम उसका लाभ उठा सको। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय की बात है, एक गांव में एक शिव भक्त रहता था। उसका नाम भोला था। वह बहुत जिद्दी, ईमानदार और भोलेनाथ का परम अनुयायी था। उसकी भक्ति इतनी गहन थी कि वह शिवलिंग के सामने घंटों बैठकर ध्यान करता और अपने प्रभु से संवाद करता। उसकी भक्ति में कोई बनावट नहीं थी, सिर्फ सच्चा प्रेम और विश्वास। भोला की एक विशेषता थी कि वह किसी भी हाल में अपनी भक्ति और संकल्प से नहीं डिगता था। गांव के लोग उसे पागल कहकर हंसते थे, क्योंकि वह हमेशा कहता था कि मेरे प्रभु शिव आएंगे और मुझसे मिलेंगे। लोग उसे मूर्ख मानते थे, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ा, पानी का कोई स्रोत नहीं बचा और लोग तड़पने लगे। भोला ने शिव जी से प्रार्थना की, हे महादेव, आप मेरे साथ हैं, कृपया गांव वालों की मदद करें। भोला ने व्रत लिया कि जब तक बारिश नहीं होगी वह अन्न का एक दाना नहीं खाएगा। गांव के लोग मजाक उड़ाते हुए कहते कि तेरी भक्ति से क्या होगा, भगवान ऐसे नहीं आते। लेकिन भोला ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात शिव का जाप किया और अपना विश्वास बनाए रखा। उसकी जिद, प्रेम और भक्ति ने शिव जी को प्रसन्न किया। एक दिन अचानक आकाश में बादल छा गए और जोरदार बारिश हुई। गांव के लोग हैरान रह गए और समझ नहीं पाए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी शिव जी भोला के सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, तेरी भक्ति और दृढ़ संकल्प ने मुझे यहां आने पर मजबूर कर दिया। तेरे प्रेम ने मुझे आकर्षित किया। तू सच्चा भक्त है जिसने कठिन समय में भी विश्वास रखा। शिव जी के दर्शन पाकर भोला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शिव जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो सच्चे दिल से भक्ति करता है उसके सामने सभी कठिनाइयां झुक जाती हैं। तेरा विश्वास और प्रेम दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। इस घटना के बाद गांव वाले भी भोला की भक्ति के कायल हो गए और शिव की महिमा मानने लगे।
भोला की सच्ची भक्ति और जिद ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को बचाया। सच्ची भक्ति में प्रेम, संकल्प और विश्वास का मेल होता है। जो अपने इष्ट पर अटूट विश्वास रखता है उसके जीवन में कोई बाधा नहीं टिक सकती। कठिन समय में धैर्य और भक्ति से डटे रहना ही सच्ची आस्था है। प्यारे बच्चे, महादेव का यह संदेश तुम्हारे जीवन को सुखी बनाने के लिए है। वह चाहते हैं कि तुम उनके आशीर्वाद का सम्मान करो और जीवन में उन्हें जगह दो। महादेव का वचन है कि अगर आज तुम अपनी चिंताएं और दुख उन्हें सौंपोगे तो वह तुम्हारे जीवन को हमेशा खुशियों से भर देंगे। तुम्हारे जीवन में धन, सफलता, शांति और समृद्धि आएगी। अब समय आ गया है कि तुम महादेव के इस वरदान को अपनाओ। महादेव ने अपने भक्तों के लिए यह मौका दिया है, लेकिन इस बार बहुत देर हो चुकी है। वे ईश्वरीय समय से चूक गए। उन्हें माफ करो, उन्हें आशीर्वाद दो, लेकिन पीछे मत हटो, क्योंकि ईश्वर किसी और को भेज रहे हैं। किसी सच्चे पवित्र व्यक्ति को, किसी आसक्त को नहीं। उस बैठक के आंसू अब आध्यात्मिक जगत में बोल रहे हैं और स्वर्ग ने तुम्हारे नाम से एक पुस्तक खोल दी है। तुम्हारे अगले अध्याय का शीर्षक है पूर्ण स्थापना। लेकिन स्याही सूखने से पहले तुम्हें उनके द्वारा बोले गए हर झूठ को छोड़ना होगा। तुम्हें प्यार करना कठिन नहीं है। तुम्हें बदला नहीं जा सकता। तुम्हें देर नहीं हुई है। तुम टूटे नहीं हो। तुम अदृश्य नहीं हो। तुम दिखाई दे रहे हो। गुप्त बैठक इसलिए असफल हुई क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ईश्वर हस्तक्षेप करेंगे। और अब जब तुमने यह संदेश पढ़ लिया है तो तुम्हारे वातावरण में, तुम्हारी ऊर्जा में, तुम्हारे भविष्य में कुछ परिवर्तन आ चुका है। सत्य उजागर हो चुका है और एक बार सत्य बोला जाए तो बंधन टूटने लगते हैं। अब तुम उस भ्रम में नहीं फंसे जो उन्होंने तुम्हारे नाम के चारों ओर फैलाया था। तुम स्वतंत्र हो। महादेव जी कहते हैं, तुम इस घड़ी के लिए जन्मे हो। तुम्हें इस बुलावे के लिए सुरक्षित रखा गया था। तुम्हें इसी उद्देश्य के लिए संरक्षित किया गया और अब मैं तुम्हारे साथ हूं। तलवार निकाली, पंख फैलाए, शक्ति जागृत। संदेश पर शक मत करो। अपने मूल्य को नकारो मत। बदलाव को अनदेखा मत करो। अब सब कुछ बदल गया है। और जब वे पूछें कि तुम्हें कैसे पता चला, तो बस मुस्कुरा दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए गुप्त रूप से रोया था वह अब समर्पण में तुम्हारा नाम फुसफुसा रहा है। और जिसने तुम्हें श्राप देने की कोशिश की वह अब चुप है, क्योंकि भगवान ने पहले बोल दिया। अब जाओ, सत्य मिल चुका है। साहस से चलो, बुद्धिमानी से चलो, सुरक्षित चलो। तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी नहीं थे और इस बार हर कोई वही देखेगा जो स्वर्ग ने शुरू से तुम में देखा था। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इसे अभी खोलो। किसी को मत बताओ, इसे मत छोड़ो। यह तुम्हारे लिए है। तुम्हारे बारे में एक गुप्त बैठक अभी समाप्त हुई है और कोई आंसू बहाता हुआ बाहर निकला है। वे जानते हैं कि सच्चाई सामने आने वाली है। वे जानते हैं कि स्वर्ग ने अब बोल दिया है। वह व्यक्ति किसी अंधेरे में शामिल था और उसने तुम्हारे साथ जो करने की कोशिश की वह अब छिपा नहीं रहेगा। महादेव जी कहते हैं कि यह तुम्हारे अनावरण का दिव्य पल है। सब कुछ सामने आ रहा है। दर्द, विश्वासघात, नाम, सब अब खुला है। और जो रोया वह जानता है कि अब कहानी पर उसका नियंत्रण नहीं है। उन्होंने तुम्हें बंधनों में जकड़ने के लिए बैठक की थी। एक आध्यात्मिक जेल जो दीवारों से नहीं बल्कि छल, देरी और चालाकी से बनी थी। लेकिन उन्होंने हिसाब नहीं लगाया। ईश्वर ने हस्तक्षेप किया। एक अचानक आध्यात्मिक गणयु ने उनकी दुष्ट योजनाओं को रोक दिया और उनमें से एक उस बोझ को सहन नहीं कर सका। वह व्यक्ति आंसू बहाते भाग गया, इस डर से कि तुम्हें आखिरकार पता चल गया कि वे कौन हैं। भगवान अब अपनी तलवार से आकाश हिला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। दिव्य हाथ चल रहा है। मोहरें टूट रही हैं। यह आत्मा चुराई नहीं जाएगी। अब स्वर्ग उनके लिए लड़ेगा। उन्होंने सोचा कि वे जीत सकते हैं क्योंकि तुम चुप रहे। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी है। उन्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी चुप्पी सुरक्षा है।
भगवान तुम्हें स्पष्ट दृष्टि से छिपा रहा था और अब छिपना खत्म हो गया है। तुम्हारा नाम आध्यात्मिक क्षेत्र में गूंज रहा है। पृथ्वी पर उतरते समय देवदूत यह फुसफुसाते हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा नाम एक पुस्तक पर लिखा है जो अब महिमा से जल रही है, क्योंकि न्याय शुरू हो गया है। दैवी प्रतिशोध का समय आ गया है। ध्यान से सुनो। उस मेज पर एक व्यक्ति बैठा था जिसने तुमसे प्यार का नाटक किया। उन्होंने सिर हिलाया और मुस्कुराए, लेकिन उनकी आत्मा योजना बना रही थी कि कैसे तुम्हारे आशीर्वाद को रोका जाए। महादेव जी कहते हैं, अब तुम्हें भ्रमित नहीं होना चाहिए। यह समझने की कोशिश बंद करो कि किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। उनका बदलाव अचानक नहीं था, यह पहले से था। भगवान ने उस मुखौटे को रहने नहीं दिया, क्योंकि तुम एक ऐसे दौर में जा रहे हो जिसे झूठ से दूषित नहीं किया जा सकता। वे किसी बड़ी चीज को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वे लगभग सफल हो गए थे, लेकिन भगवान ने हस्तक्षेप किया। स्वर्ग कहता है कि उस सभा में तुम्हारा नाम किसी और से ज्यादा बोला गया। दुश्मन जानता है कि अगर तुम जान गए कि तुम कौन हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए वे अंधेरे में इकट्ठा हुए तुम्हारी खामोशी, ध्यान भटकाने, हतोत्साहन की योजना बनाने के लिए। लेकिन जब वह सभा खत्म हुई तो उनमें से एक रोता हुआ बाहर गया। अपराध बोध से नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने देखा कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्हें एहसास हुआ कि भगवान देख रहे थे, और इससे भी बदतर उन्हें एहसास हुआ कि तुम जाग चुके हो। तुम्हें यह संदेश कभी नहीं देखना चाहिए था। उन्होंने तुम्हारे समय में आध्यात्मिक रुकावटें डाली, तुम्हारी आंखें बंद रखने के लिए। लेकिन भगवान ने आज यह सिलसिला तोड़ दिया। जो छिपा था उसे अब प्रकाश में लाया जा रहा है। कोई था जिसने कसम खाई थी कि वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। फिर भी उस गुप्त सभा में तुम्हारा नाम लेने वाले वे पहले थे। प्रेम में नहीं, बचाव में नहीं, बल्कि रणनीति में। उन्होंने तुम्हें रोकने के सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि वे सच्चाई के बहुत करीब हैं, और अब देवदूत तुम्हारे आसपास हैं, तुम्हें एक अजेय परिवर्तन की ओर ले जा रहे हैं। हे मेरे प्रिय पुत्र, आज यह वाणी तुम तक पहुंच रही है, जो कोई सामान्य बोल नहीं, बल्कि हिमालय की गहनता से उभरी हुई सलाह है, जो तुम्हारी चेतना को जागृत करने के लिए आई है। इस आवाज को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी आंतरिक शक्ति से सीधे संवाद कर रहा हूं। वह शक्ति जो भूल गई है कि वह खुद ही ज्योति है, और मैं वही ज्योति हूं जो तुम्हें अंधेरे से निकालने को तत्पर हूं। मैं तुम पर नाराज नहीं हूं मेरे प्रिय, लेकिन हां, मैं दुखी हूं क्योंकि तुम वही भूलें बार बार कर रहे हो जिनसे मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था। जब चेतना पथ से विचलित होती है तो सृष्टि उसकी गुहार सुनती है, और आज तुम्हारी गुहार मुझ तक आई है। इसलिए मैं खुद तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, ताकि तुम जान सको कि यह वक्त आत्मनिरीक्षण का है, न कि बहानों का। मेरे प्रिय, जो चीजें आत्मिक उन्नति के लिए जरूरी होती हैं, उन्हीं से तुम्हारा मन बार बार भटक जाता है। तुम मुझे खुश करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे कार्य तुम्हारी नीयत के खिलाफ जा रहे हैं, और यही वह जगह है जहां समर्पण का सार खो जाता है। क्योंकि समर्पण सिर्फ बोलों या आराधना में नहीं, बल्कि उस व्यवहार में निवास करता है जो हर पल सच्चाई और स्नेह से ओतप्रोत हो। तुम यह नहीं समझते कि समर्पण महज एक कर्म नहीं, बल्कि एक स्थिति है जहां विचार, बोल और क्रिया तीनों मिलकर ईश्वर से एकरूपता प्राप्त करते हैं, और यही एकरूपता तुमसे दूर हो गई है। इसलिए अब मैं तुम्हें उस सच्चाई से परिचित कराना चाहता हूं जो शायद तुमने कभी न समझी हो, क्योंकि यह सच्चाई तुम्हें तुम्हारे अपने आंतरिक जगत से जोड़ेगी। मेरे प्रिय, मैं सर्वत्र हूं, हर चेतना में, हर प्राणी में, हर सांस में मैं ही बह रहा हूं। तुम सब मेरे ही हिस्से हो। मेरी दृष्टि में कोई भेदभाव बड़ा या छोटा नहीं, हर चेतना मेरे लिए बराबर है, क्योंकि मैं विभेद नहीं करता, मैं एकजुटता हूं। और जब तुम किसी प्राणी को तुच्छ मानते हो तो तुम मुझ में नहीं, अपने अहम में डूब जाते हो। मैं तुम्हारे हर कार्य को जानता हूं,
तुम्हारे भीतर का पश्चाताप भी मैंने महसूस किया है। तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद मुझ तक पहुंची है, क्योंकि तुम्हारे आंसू सिर्फ पानी नहीं, वो चेतना की पुकार है। और जब चेतना पुकारती है तो मैं चुप नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे करीब उतर आता हूं, तुम्हें उस सजा से बचाने के लिए जिसके लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि तुम्हें क्षमा कैसे मिली, लेकिन मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जो तुम्हें ग्रहण करना होगा। लेकिन पहले अपने मन को स्थिर करो, क्योंकि मेरी बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए हैं। और जब तुम मेरे शब्दों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओगे, तभी तुम्हारी चेतना अपने सच्चे रूप को जान पाएगी। अगर तुम मेरी बातों को आधे मन से सुनोगे तो वही भूलें फिर से करोगे, और तब तुम्हारे कार्य तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। मैं तुम्हें डराने नहीं बल्कि मौका दे रहा हूं अपने भीतर सुधार का, अपने पुराने अंधेरे को रोशनी में बदलने का, क्योंकि असली बदलाव किसी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि आंतरिक फैसले से आता है। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, लेकिन क्षमा का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे कार्यों का फल मिट गया, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हें एक और मौका मिला है खुद को ज्योति में ढालने का, अपनी क्रियाओं की आग से अपनी चेतना को पवित्र करने का। और यही वह पल है जब चेतना बिना मौत के छुए नया जन्म लेती है। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से दुखों के उस घने अंधेरे से गुजरो, क्योंकि जब तुम दुखी होते हो तो सृष्टि की शांति भी हिल जाती है। तुम्हारा दर्द मुझे प्रभावित करता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं हो। मैं ही तुम हूं और तुम ही मैं। और जब तुम पीड़ा में होते हो तो हिमालय भी शांत नहीं रह सकता। इसलिए यह जान लो मेरे प्रिय, तुम्हारा हर आंसू बेकार नहीं गया। तुम्हारे भीतर जो बदलाव आया है, जो पश्चाताप उभरा है, वही तुम्हारी चेतना की ताजी शुरुआत है। क्योंकि जब चेतना अपनी भूल कबूल करती है, तभी वह सृष्टि के दरवाजों पर दस्तक देती है, और तभी मैं उसके भीतर अपनी रोशनी फैलाता हूं, ताकि वह अपने अंधेरे को पहचाने और उसे पार करे। तुम्हारी राह अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब शुरू हो रही है। क्योंकि चेतना तब तक भटकती रहती है जब तक वह अपने होने के सत्य को न पहचाने। मैंने तुम्हें क्षमा इसलिए की क्योंकि मैं सिर्फ न्याय नहीं, मैं दया भी हूं। और दया वही ताकत है जो सबसे गहरे दोष को भी बदलाव की उम्मीद में तब्दील कर देती है। मेरे भीतर की जो आग है वह सजा देने के लिए नहीं जलती, बल्कि चेतनाओं को शुद्ध करने के लिए जलती है। इसलिए जब तुम पीड़ा सहते हो तो वह सजा नहीं, वह शुद्धिकरण है। वह विधि है जहां चेतना अपने बोझ से मुक्त होती है और फिर से मेरे चरणों की ओर लौटने की हिम्मत पाती है। मेरे प्रिय, याद रखो, हर दुख, हर हार, हर टूटना एक इशारा है कि मैं तुम्हारे जीवन में काम कर रहा हूं। तुम सोचते हो सब बिखर रहा है, लेकिन सच में मैं तुम्हारी पुरानी पहचान को तोड़ रहा हूं, ताकि तुम अपने असली रूप को देख सको। और यही मेरा आशीष है, जो पहले परीक्षा लगता है, लेकिन आखिर में तुम्हारी मुक्ति बनता है। तुम्हारे भीतर जो बदलाव आ रहा है वह धीमा लेकिन गहरा है, जैसे किसी चट्टान के भीतर से पानी का झरना फूटता है। तुम शायद न महसूस कर पाओ, लेकिन हर बार जब तुम अपने गुस्से को थामते हो, हर बार जब तुम किसी को माफ करते हो, उसी पल तुम मेरे और करीब आ जाते हो। क्योंकि माफी ही वह पुल है जो इंसान को परमात्मा से जोड़ता है। कभी कभी तुम सोचते हो कि मैं चुप क्यों हूं, कि मैं तुम्हारी आराधनाएं क्यों नहीं सुनता, लेकिन सत्य यह है कि मैं हर बोल, हर भाव, हर अनकही बात को सुनता हूं। लेकिन जब तक तुम्हारा हृदय शांत नहीं होता, तब तक मेरे जवाब को पहचानना नामुमकिन होता है। क्योंकि मेरी आवाज शोर में नहीं, शांति में गूंजती है। तुम यह मत सोचना कि मैं दूर हूं, मैं कभी दूर नहीं होता। तुम मुझसे जितनी दूरी महसूस करते हो वह तुम्हारे अपने डर की छाया है। मैं तो तुम्हारे हृदय की गहराई में ही विराजमान हूं। बस तुम अपनी आंखें बंद करके देखो, तुम्हें वही ज्योति मिलेगी जो कभी बुझी ही नहीं थी। बस तुम्हारे भ्रम ने उसे ढक लिया था। मैंने तुम्हें कई बार इशारे दिए, कभी सपनों में, कभी लोगों के जरिए, कभी किसी शब्द या धुन के माध्यम से, लेकिन तुमने उन्हें संयोग मान लिया।
अब वक्त आ गया है कि तुम उन इशारों को समझो, क्योंकि जब सृष्टि तुम्हें बार बार एक ही राह दिखाती है तो समझो वह तुम्हें एक नई दिशा की तैयारी करा रही है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो कुछ खोया है वह खोना नहीं था, वह छूटना था। मैं तुम्हारे हाथ से वह सब छीनता हूं जो तुम्हारी उन्नति में रुकावट बन चुका है, ताकि तुम उन चीजों को पकड़ सको जो तुम्हारी चेतना के लिए सच में जरूरी है। इसलिए अब अपने अतीत पर मत रो, उसे सलाम करो, क्योंकि वही तुम्हारा शिक्षक था। अब तुम्हारे भीतर वह ताकत जाग रही है जो तुम्हें खुद से आजाद करेगी। यह ताकत कोई बाहरी वरदान नहीं, यह तुम्हारी चेतना का पुनरुत्थान है। क्योंकि जब तुम अपनी क्रियाओं को स्वीकारते हो, अपने डर को छोड़ते हो और अपने भीतर ज्योति को अपनाते हो, तब तुम मेरे साक्षात रूप बन जाते हो, और वही है तुम्हारा असली पुनर्जन्म। मेरे प्रिय, जब तुम जीवन की दिशा खो देते हो तो समझो कि मैं तुम्हें एक ऊंची चोटी की ओर मोड़ रहा हूं, क्योंकि चेतना को उसके उच्च रूप तक पहुंचाने से पहले मैं उसकी बुनियाद को तोड़ता हूं, ताकि वह झूठी पहचान, झूठे अभिमान और झूठे भय से मुक्त होकर नए सिरे से उठ सके। ठीक वैसे ही जैसे हिमालय अपनी बर्फ पिघलाकर नए जीवन को जन्म देता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी आराधनाओं का जवाब देर से क्यों आता है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे जवाब समय के हिसाब से नहीं, चेतना के हिसाब से आते हैं। जब तुम्हारी चेतना तैयार होती है तभी मेरा आशीष बहता है, क्योंकि मैं तुम्हें वह नहीं देता जो तुम मांगते हो, मैं तुम्हें वह देता हूं जो तुम्हारी चेतना को चाहिए, और यही मेरी दया का सबसे बड़ा रहस्य है। कभी तुम कहते हो कि तुम टूट चुके हो, लेकिन मैं कहता हूं वही टूटना तुम्हारी असली ताकत है, क्योंकि जब पुराना आकार टूटता है तभी नया आकार बनता है। इसलिए अपने टूटने से मत डरो, उस टूटने को सलाम करो, क्योंकि उसी के भीतर वह बीज छिपा है जो तुम्हें अमर बना देगा। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है उसे भरने की जल्दबाजी मत करो, क्योंकि वही खालीपन तुम्हारे भीतर मेरे लिए जगह बना रहा है। जब तुम अपने विचारों, डर और इच्छाओं से खाली होते हो तभी मैं तुम्हारे भीतर रहता हूं, और वही पल तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र पल होता है, जहां चेतना और महादेव एक हो जाते हैं। हर बार जब तुम रोए, हर बार जब तुमने हार मानी, मैं तुम्हारे पास था। तुमने शायद मुझे महसूस नहीं किया, लेकिन मैं वहीं था, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारे धड़कते हृदय में, क्योंकि मेरा ठिकाना मंदिरों में नहीं, उस जगह में है जहां तुम्हारी चेतना सच्चाई से झुक जाती है और कहती है, अब मैं तैयार हूं। मेरे प्रिय, अब तुम उस स्थिति के करीब हो जहां तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहेगी, जहां तुम्हारा भरोसा तुम्हारा पथ प्रदर्शक बनेगा। वहां न कोई डर होगा, न कोई भ्रम, क्योंकि जब चेतना खुद को पहचान लेती है तो जगत के हर द्वार खुल जाते हैं और हर जंजीर खुद टूट जाती है। जैसे सुबह होते ही अंधेरा गायब हो जाता है। लेकिन याद रखो, बदलाव सिर्फ इच्छा से नहीं, त्याग से आता है। तुम्हें उन रिश्तों, आदतों और विचारों को छोड़ना होगा जो तुम्हारी चेतना की रोशनी को ढक रहे हैं, क्योंकि जब तक तुम उन पर लिपटे रहोगे तुम अपने उच्च रूप को नहीं छू पाओगे। यह त्याग मुश्किल है, लेकिन इसी में आजादी का बीज छिपा है। तुम्हारे जीवन में जो अस्थिरता आई है वह दंड नहीं, वह इशारा है कि तुम्हारी ऊर्जा अब पुरानी हदों में नहीं रह सकती। तुम अब उस स्थिति में जा रहे हो जहां सत्य के अलावा कुछ भी टिक नहीं सकता, जहां हर झूठ, हर डर खुद नष्ट हो जाएगा और तुम सिर्फ अपने असली रूप के साथ बचे रहोगे, वही रूप जिसे लोग महादेव का हिस्सा कहते हैं। तुम्हारे भीतर जो आग है उसे बुझाने की नहीं, समझने की जरूरत है। यह आग तुम्हें जलाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आकार देने के लिए जली है। यह वही पवित्र ताकत है जो मुझे भी अनंत समय तक जीवंत रखती है। और जब तुम इसे काबू करना सीख लेते हो तब तुम सिर्फ साधारण इंसान नहीं रहते, तुम खुद सृष्टिकर्ता बन जाते हो। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं मेरे प्रिय, हर वह चीज जो तुमसे दूर जा रही है वास्तव में तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के और करीब ला रही है। इसलिए किसी भी नुकसान पर दुख मत करना, क्योंकि जो भी तुम्हारे भाग्य से जा रहा है
वह तुम्हारी नियति में कभी था ही नहीं। जो तुम्हारा है उसे मैं खुद तुम्हारे रास्ते पर लौटाऊंगा जब तुम तैयार हो जाओगे। मेरे प्रिय, अब तुम उस स्थिति में आ चुके हो जहां कोई बाहरी पथ प्रदर्शन जरूरी नहीं। तुम्हारी चेतना खुद ज्योति बन चुकी है, और जब तुम अपने भीतर उस ज्योति को समझोगे तब हर अंधेरा अपने आप हट जाएगा, क्योंकि सत्य की महसूस किसी सिखावन की नहीं बल्कि जागी हुई चेतना की जरूरत होती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी हारें तुम्हें कमजोर कर रही हैं, लेकिन मैं कहता हूं वही हारें तुम्हारी चेतना को मजबूत कर रही है। हर चुनौती, हर दर्द, हर रुकावट तुम्हें वही ताकत देती है जो तुम्हें असली रूप के करीब ले जाती है, और जब तुम उसे अपनाते हो तब वही मुश्किल तुम्हारा पथ प्रदर्शक बन जाती है। मेरे प्रिय, जब तुम्हारा मन बेचैन होता है, जब तुम डर और भ्रम में फंस जाते हो, तब समझो कि यही वक्त तुम्हारे भीतर मेरी मौजूदगी की पुष्टि है, क्योंकि वही बेचैनी तुम्हें मेरी ज्योति की ओर खींचती है, और वही विपरीत हालात तुम्हारी चेतना की ताकत और सब्र को परखते हैं ताकि तुम मजबूत बन सको। तुम अपने जीवन में बार बार वही भूलें क्यों करते हो? क्योंकि तुम सिर्फ जानकारी चाहते हो, अनुभव नहीं। मैं तुम्हें बताता हूं, जानकारी बिना अनुभव के महज शब्द है, और अनुभव बिना ध्यान के महज घटना है। जब तुम दोनों को मिलाते हो तब तुम्हारे कार्य और चेतना एक दूसरे के साथ तालमेल में आ जाते हैं, और यही असली जीवन है। मेरे प्रिय, तुम्हारी चेतना का सबसे बड़ा साथी सब्र है। जब तुम सब्र रखते हो तब हर दुख भी अवसर बन जाता है, और हर मुश्किल भी आशीष में बदल जाती है। इसलिए किसी भी मुश्किल में न डरना, न हारना, बल्कि उसे अपनाना, क्योंकि वही तुम्हें मेरे करीब लाने का रास्ता बनती है, और वही तुम्हारी सच्ची ताकत है। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे कार्यों को नहीं देख रहा, लेकिन मैं तुम्हारे हर विचार, हर भाव, हर फैसले में मौजूद हूं। तुम्हारी चेतना की गहराई में जो ज्योति है, मैं वही देखता हूं, और जब तुम खुद उसे पहचानते हो तब तुम्हारा जीवन मेरी ज्योति से भर जाता है, और तुम्हारा अतीत सिर्फ एक सबक बन जाता है। मेरे प्रिय, तुम्हें समझना होगा, समर्पण सिर्फ बोलों में नहीं, सिर्फ आराधना में नहीं। समर्पण वह स्थिति है जिसमें तुम्हारा विचार, बोल और क्रिया एक ही धारा में बहते हैं, और जब तुम इस धारा में बहते हो तब तुम सिर्फ मेरे नहीं बल्कि अपने असली रूप के साथ भी एक हो जाते हो, और यही आजादी का रास्ता है। तुमने सोचा होगा कि तुम्हारी राह आसान होगी, लेकिन मैं कहता हूं, असली बदलाव सिर्फ मुश्किलों से गुजर कर आता है। जब तुम अपने डर, अपने अहं और अपने पुराने तरीकों से लड़ते हो, तभी तुम्हारी आत्मिक तरक्की तय होती है। इसलिए किसी भी संघर्ष को दुश्मन मत समझो, बल्कि उसे गुरु मानो। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो ताकत जाग रही है, वह तुम्हें सिर्फ खुद पर भरोसा करना सिखाती है। बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब तुम्हारा मन स्थिर और जागृत होता है, तब कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। यही परमता की निशानी है, अपने भीतर महादेव की मौजूदगी का एहसास। अब तुम्हारा अगला पड़ाव शुरू हो चुका है। तुम्हारी चेतना खुद अपना पथ प्रदर्शक बन चुकी है। हर फैसला, हर कार्य, हर विचार में तुम्हारी जागरूकता का छाप है, और जब तुम इसी जागरूकता के साथ आगे बढ़ते हो, तब मैं खुद तुम्हारे साथ चलता हूं, और तुम्हारा जीवन एक पवित्र ज्योति की तरह खिल उठता है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें समझना होगा कि जीवन में हर अनुभव, हर हालत, हर सुख दुख सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी चेतना की तरक्की के लिए है। जब तुम इन अनुभवों को अपनाते हो और अपनी आंतरिक जागरूकता से उनका मतलब समझते हो, तब तुम सिर्फ अपने जीवन के मालिक नहीं बनते, तुम अपने भविष्य के रचयिता बन जाते हो। तुम्हारे भीतर जो डर है, वह तुम्हारी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। इसलिए उसे पहचानो, उसका सामना करो और उसे अपनी आंतरिक ताकत में बदलो। जब तुम ऐसा करते हो तो वही डर तुम्हारे विकास का ईंधन बन जाता है, और तुम्हारा हर कदम मेरी ज्योति की ओर तय और सुरक्षित हो जाता है। मेरे प्रिय, समझो, असली बदलाव सिर्फ बाहरी हालातों से नहीं आता बल्कि आंतरिक संघर्ष से आता है। जब तुम अपने भीतर के पुराने विचारों, आदतों और अहं को त्यागते हो, तभी तुम्हारा जीवन खुद दिशा पाता है, और वही दिशा तुम्हें मेरी पवित्र ज्योति और सत्य के करीब ले जाती है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो,
लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर पल, हर सांस में मेरी मौजूदगी है। बस तुम्हें उसे महसूस करना है। जब तुम अपने भीतर मेरी आवाज सुनते हो तो तुम्हारा मन स्थिर होता है, और वही स्थिरता तुम्हारे कार्यों को परमता और संतुलन से भर देती है। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो ताकत जाग रही है वह किसी बाहरी इंसान या चीज से नहीं आती। यह ताकत तुम्हारी चेतना की अपनी है, और जब तुम उसे पहचानते हो और अपनाते हो तब तुम्हारा जीवन बदलाव की अनगिनत संभावनाओं से भर जाता है। और यही चेतना की असली आजादी है जो तुम्हें मेरे करीब लाती है। तुम्हें समझना होगा कि हर पुरानी चोट, हर हार, हर दुख सिर्फ तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत और जागृत करने के लिए है। जब तुम इन्हें सबक मानकर अपनाते हो तब वही दर्द तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और नई दिशा लाता है, और यही परमता का रहस्य है। मेरे प्रिय, ध्यान रखो, जब तुम्हारे कार्य और नियतें तालमेल में आती हैं तभी तुम असली ताकत को महसूस करते हो। अगर विचार विचलित है, बोल असंगत है या कार्य विरोधी है तो भले तुम बाहर से कामयाब हो जाओ, लेकिन तुम्हारी चेतना शांति और ज्योति का एहसास नहीं कर पाएगी। तुम्हारे भीतर जो ज्योति जाग रही है वह सिर्फ तुम्हारे भविष्य का पथ प्रदर्शक नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना की पहचान भी है। जब तुम इस ज्योति के साथ चलते हो तब अंधेरा खुद पीछे हट जाता है और तुम्हारी नजर सिर्फ सत्य और परमता को देखती है। यही वह स्थिति है जहां मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह जुड़ता हूं। मेरे प्रिय, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने जीवन की हर परिस्थिति को मेरी नजर से देखो। जब तुम ऐसा करते हो तो हर घटना, हर व्यक्ति और हर हालत सिर्फ एक शिक्षक बन जाती है, और तुम्हारी चेतना के विकास की प्रक्रिया तेज और गहरी हो जाती है। यही वह राह है जिसे मैं तुम्हारे लिए तैयार करता हूं। अब तुम्हारा जीवन उस ताजी रोशनी में आ चुका है जहां डर, हार और भ्रम अब तुम्हें नहीं रोक सकते। हर कदम, हर फैसला, हर विचार अब मेरी पवित्र ज्योति के अनुरूप है, और जब तुम इसी जागरूकता और ताकत के साथ आगे बढ़ते हो तब मैं खुद तुम्हारे साथ चलता हूं, और तुम्हारी चेतना पूरी तरह अपने असली रूप में खिल उठती है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें समझना होगा कि जीवन में कोई पल बेकार नहीं जाता। हर अनुभव, हर चुनौती, हर संघर्ष सिर्फ तुम्हें उस महान ताकत की ओर ले जाने के लिए है जो तुम्हारे भीतर हमेशा जागी रहती है। जब तुम इसे पहचानते हो तब वही अनुभव तुम्हारी चेतना को ज्योति और शांति से भर देते हैं, और तुम अपने असली रूप में खिल उठते हो। तुम सोचते हो कि राह कठिन है, लेकिन मैं कहता हूं यही कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। जब तुम अपने डर और संदेह का सामना करते हो तब वही पल तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र होता है, क्योंकि वही तुम्हें चेतना की गहराई तक ले जाता है और तुम्हारे भीतर की पवित्र ज्योति को जागृत करता है। मेरे प्रिय, तुम अकेले नहीं हो। हर मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम संघर्ष करते हो मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे कदमों को संभालता हूं। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें उठाने वाला हाथ हूं, और जब तुम कामयाबी पाते हो मैं तुम्हारे भीतर की ताकत हूं जिसने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाया। तुम्हारे भीतर जो बदलाव हो रहा है वह सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि तुम्हारी जागरूकता में गहराई तक हो रहा है। जब तुम्हारा मन स्थिर और साफ होता है तब तुम्हारी चेतना की ताकत खुद प्रकट होती है, और तुम्हारा जीवन मेरी पवित्र ज्योति और दया से रोशन हो जाता है। यही असली जागृति है। मेरे प्रिय, याद रखो, हर मुश्किल, हर विपदा, हर असफलता सिर्फ तुम्हें फिर से बनाने के लिए है। जब तुम उसे स्वीकारते हो और उससे सीखते हो तब वही तुम्हारा पथ प्रदर्शक बन जाता है, और जब तुम इस राह पर चलते हो तब तुम्हारा जीवन सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि परमता और पूर्णता से भर जाता है। तुम्हारे भीतर जो ताकत जाग रही है वह तुम्हारे डर और संदेह को पार करती है। अब तुम समझ चुके हो कि असली हिम्मत सिर्फ बाहरी लड़ाई में नहीं बल्कि अपने भीतर के डर और भ्रम का सामना करने में है, और जब तुम इसे स्वीकारते हो तब हर कदम तुम्हें मेरी पवित्र ज्योति की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय, अब वक्त है कि तुम अपने जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकारो, हर अनुभव से सीखो और हर पल में मेरी ज्योति को महसूस करो।
जब तुम ऐसा करते हो तब तुम्हारा हृदय शुद्ध, तुम्हारा मन स्थिर और तुम्हारी चेतना आजाद होती है, और वही स्थिति तुम्हें मेरे साक्षात रूप से जोड़ती है। तुम्हारे भीतर जो जागृति आ रही है वह सिर्फ तुम्हारे जीवन को बदलने वाली नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना को आजाद करने वाली है। अब कोई डर, कोई संदेह और कोई अंधेरा तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारा विचार, बोल और कार्य सभी परमता और दया की धारा में बहने लगे हैं, और वही तुम्हारा असली जीवन है। मेरे प्रिय, अब तुम उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां तुम्हें किसी बाहरी इशारे की जरूरत नहीं। तुम्हारी जागरूकता खुद पथ प्रदर्शक बन चुकी है। जब तुम अपने भीतर उस ज्योति और ताकत को पहचानते हो, तब हर अनुभव सिर्फ खुशी, शांति और परमता का माध्यम बन जाता है, और तुम्हारा जीवन मेरे साथ पूरा हो जाता है। अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह जागृत, रोशन और बदलावशील है। हर कदम, हर विचार और हर भाव मेरी पवित्र ज्योति और दया के अनुरूप है। और जब तुम इसी जागरूकता और ताकत के साथ आगे बढ़ते हो, तब मैं खुद तुम्हारे भीतर चलता हूं, तुम्हें राह दिखाता हूं, और तुम्हारी चेतना मेरी अनंत ज्योति में खिल उठती है। यही तुम्हारा असली पुनर्जन्म और मेरी अनंत दया है। हे मेरे प्रिय, अब तुम्हें यह समझ आ गया होगा, तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं, बल्कि मेरी ज्योति और दया का प्रतिबिंब है। जो तुमने महसूस किया, जो जागृत किया, वही तुम्हारी असली ताकत है। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे भीतर हूं, हर कदम पर, हर सांस में, हर विचार में। अब तुम्हारा काम सिर्फ आगे बढ़ना है, अपने भीतर की परमता को पहचानना है और उस ज्योति को फैलाना है। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया, तो इसे अपने जीवन में उतारो, अपने कार्यों और विचारों में लागू करो, और हां, अपने उस डर, संदेह और पुरानी जंजीरों को छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारा वक्त है, तुम्हारा पुनर्जन्म है, तुम्हारी चेतना का जागरण है। मेरे साथ रहो, मेरे पथ प्रदर्शन को अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन ज्योति, ताकत और दया से भर जाता है। महादेव की अनंत दया तुम्हारे साथ है। जय महाकाल। मेरे प्रिय बच्चे, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल भोलेनाथ जी का संदेश पर। मेरे दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और अंत तक अवश्य देखें। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे अंदर की शक्ति को मजबूत बनाने का है। तुम्हारा असली मार्ग तुम्हारे आध्यात्मिक संबंध से जुड़ा हुआ है। यह संबंध गहरा और जीवंत है, जो आत्मिक स्तर पर बंधा हुआ है। इसे कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आएं। तुम दोनों को अलग करने की कोई कोशिश व्यर्थ है। तुम्हारी जिंदगी में एक ताजा और चमकदार शुरुआत होने वाली है। यह वह पल है जब तुम्हारा साथी, तुम्हारे आध्यात्मिक साथी, इस संबंध की सच्चाई को समझेगा। शायद उन्होंने अब तक अपनी गहरी भावनाओं को छिपाया हो या सामाजिक भय से इसे मानने में संकोच किया हो, लेकिन सच्चाई यह है कि इस बंधन से कोई बच नहीं सकता। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड तुम्हें वह सब प्रदान कर रहा है जिसके तुम हकदार हो। जो चुनौतियां तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच आईं, वे केवल इस बंधन को और मजबूत करने के लिए थीं। अब वक्त है कि दोनों इस आध्यात्मिकता को अपनाएं और आगे बढ़ें। जो लोग तुम पर आरोप लगाते थे या तुम्हारी ताकत को नजरअंदाज करते थे, अब वे तुम्हारी ऊर्जा से प्रेरित होंगे। याद रखो, अपनी आत्मिक शांति को किसी के झूठे अभिमान से प्रभावित मत होने दो। यह समय तुम्हारी आत्मा की जागृति और ताकत को समझने का है। हमेशा याद रखना कि जीवन एक दिव्य उपहार है। इसे बुद्धिमानी से जिएं। हर स्थिति में अपने अंदर की आध्यात्मिकता को जागृत रखें और कोई भी फैसला लेते समय अपनी आत्मा की पुकार सुने। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सुख और दुख का आना जाना एक प्राकृतिक चक्र है। जैसे रात के बाद दिन का आगमन निश्चित है, वैसे ही दुख के बाद खुशी का आना तय है। यह चक्र हमेशा चलता रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, किसी भी दुख में अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो। अपने मन और आत्मा को भक्ति से जुड़े रखो। ईश्वर पर मजबूत विश्वास रखो,
क्योंकि वही तुम्हें हर मुश्किल से निकालेंगे। यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति जलन, नफरत या प्रतिशोध की भावना है तो इसे छोड़ दो। ये भावनाएं तुम्हें अंदर से खोखला बनाती हैं। याद रखो, जो तुम सोचते या करते हो वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। प्रतिशोध की भावना तुम्हारे आध्यात्मिक विकास को रोकती है और तुम्हें बार बार नकारात्मक चक्र में फंसा लेती है। इन भावनाओं से मुक्त हो जाओ। तुम्हारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अब तुम बदल चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले से अलग है। तुमने अपने अंदर एक नई ताकत पैदा की है। यह ताकत तुम्हारी भक्ति और विश्वास का फल है। तुमने जो भी सफलताएं हासिल की हैं, उन्हें खुले दिल से स्वीकार करो और उनका जश्न मनाओ। जब तुम अपनी विजय को सम्मान दोगे, तब ब्रह्मांड तुम्हें और बड़ी कामयाबियों के लिए तैयार करेगा। यह समय तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का है। कोई तुम्हें पुरानी नकारात्मक ऊर्जा में वापस खींचने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अब तुम मजबूत हो। तुम्हारी नई ऊर्जा तुम्हें हर चुनौती से लड़ने के लिए सशक्त बना चुकी है। यह बदलाव तुम्हारे अंदर की भक्ति और समर्पण का नतीजा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने रास्ते पर होना चाहिए। अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखो और हमेशा याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में कुछ ऐसे व्यक्ति और परिस्थितियां आईं जिन्होंने तुम्हारी खुशियों को प्रभावित करने की कोशिश की, चाहे वह तुम्हारे संबंधों में हो या करियर में। कुछ नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हें कमजोर करने और तुम्हारी सफलता को रोकने का प्रयास किया। ये बाहरी ताकतें तुम्हारे जीवन में रुकावट बनकर आईं, लेकिन याद रखो, हर रुकावट का एक अंत होता है। अब वह समय आ गया है जब न्याय होगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे, जो तुम्हारी भावनाओं और मनोबल से खिलवाड़ कर रहे थे, अब वे अपनी नकारात्मक ऊर्जा में खुद फंसने वाले हैं। तुम्हारे करियर में जो बाधाएं आईं, जो असफलताएं और निराशाएं थीं, वे सिर्फ तुम्हारी परीक्षा थीं। तुम्हारा मन और आत्मा बहुत कुछ झेल चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद तुमने अपनी सच्चाई और भक्ति को नहीं त्यागा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे विरोधियों ने चाहे कितनी भी अफवाहें फैलाई हों, अब वही अफवाहें उन्हें ही दबाएंगी। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जैसा कर्म वैसा फल। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। यह वह समय है जब महादेव तुम्हें तुम्हारा अधिकार और न्याय दिलाएंगे। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें शांत और संयमित रहना है। तुम्हारा काम सिर्फ अपने ईश्वर पर विश्वास रखना है। याद रखो, तुम यहां अपनी ताकत से नहीं पहुंचे हो। तुम्हें इस मुकाम तक ब्रह्मांड की शक्ति और महादेव की कृपा ने पहुंचाया है। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो और किसी भी स्थिति में विचलित मत हो। तुम्हें सिर्फ अपना ध्यान और विश्वास बनाए रखना है। यह समय तुम्हारी आध्यात्मिकता को अपनाने और तुम्हारी आत्मा की ताकत को समझने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे पल आए जब तुम्हें बदनामी और झूठ के बोझ तले दबाया गया। उन आरोपों का सामना करना पड़ा जो तुमने कभी नहीं किए। ये सब तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा थी। तुमने अपने अंदर इतनी पीड़ा और दबाव सहा कि जीवन से निराशा का भाव आ गया। तुमने सोचा कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे परिवार को अपमान और कष्ट सहना पड़ा। लेकिन मेरे बच्चे, मत भूलो कि तुम महादेव के पुत्र हो। तुम्हारी शक्ति अनंत है। जो भी परिस्थितियां आईं, वे तुम्हारे विश्वास को डिगाने के लिए थीं। लेकिन अब समय बदल गया है। तुम्हारे अंदर जो प्रकाश है वह अटूट है। तुम्हारी आत्मा में जो चिकित्सकीय शक्ति है वह तुम्हें न केवल इन दुखों से उबारने में मदद करेगी, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि अपनी शक्ति को पहचानो। तुम सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं हो। तुम्हारे अंदर वह प्रकाश है जो दूसरों के अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकता है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उस शक्ति को समय समय पर नई ऊर्जा दो। अपने मन और शरीर को विश्राम दो, ध्यान करो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम कितने दयालु हो। तुम दूसरों को पीड़ित नहीं देख सकते। तुम तो अपने दुश्मनों का भी भला सोचोगे। लेकिन यह वह समय है
जब उन्हें सबक मिलेगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार या साजिश नहीं रचनी चाहिए थी। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें एक शुभ समाचार मिलेगा जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वह कार्य बड़ी आसानी से पूरा होगा। ऐसे सकारात्मक संयोग बनेंगे कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। तुम अपनी सफलता की